हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरिता एडमिनिस्ट्रेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये टॉपिक आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, देखते हैं। सामान्यतः कोशिका का सबसे बड़ा स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक है। जो कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा स्पष्ट और महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो होता है केंद्रक। तो केंद्र सर्वप्रथम इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। जो केंद्रक है, केंद्रक की सर्वप्रथम खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह एक सघन गोल अथवा अंडाकार संरचना है। जो केंद्रक होता है तो वह सघन गोल और अंडाकार इसकी संरचना होती है। एक कोशिका में इसकी संख्या सामान्यतः एक, यानी कि यदि जो कोई भी कोशिका है उसमें सामान्यतः जो केंद्रक होता है उसकी संख्या एक होती है, और जब संख्या एक होती है तो उसे यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। और कभी कभी इनकी जो संख्या होती है वो दो, यानी कि बायोन्यूक्लिएट अथवा अनेक होने पर इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। कि एक संख्या होगी तो यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक केंद्र की, और संख्या में अगर दो केंद्रक होंगे तो दो केंद्र की यानी कि बायोन्यूक्लिएट, और अगर अनेक होंगे तो उन्हें बहुकेंद्रकी यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। तो आगे देखते हैं। पादप कोशिका के परिपक्वन के साथ साथ केंद्रिका के केंद्र में स्थित होने से यह कोशिका दृति प्रिमोर्डियल यूट्रिकल में एक ओर आ जाता है। तो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, केंद्रक की संरचना। केंद्र के चारों ओर दोहरी केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। जो केंद्रक होता है तो उसके चारों ओर दोहरी कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। आगे देखते हैं। ये कला एकक कला यूनिट मेम्ब्रेन के समान ही लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। दोनों कलाओं के मध्य परिकेंद्रीय स्थान पेरीन्यूक्लियर स्पेस मिलता है। जो दोनों कलाएं होती हैं उनके जो बीच में होता है वो न्यूक्लियर स्पेस होता है। इस प्रकार से ये वाला पेरीन्यूक्लियर स्पेस मिलता है। केंद्रक कला सतत कंटिन्यूअस नहीं होती है। जो केंद्रक कला होती है ये अभी मैंने दिखाया इस प्रकार से, ये कंटिन्यूअस नहीं होती है बल्कि इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से ये होती है। इनमें बीच बीच में छिद्र मिलते हैं। जो मैंने इस प्रकार से ये छिद्र दिखा रखे हैं, इस प्रकार से ये छिद्र मिलते हैं। इन्हें केंद्रीय छिद्र यानी कि न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन्हें न्यूक्लियर पोर कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं ये। आगे देखते हैं। इनका व्यास लगभग 400 एंगस्ट्रॉम होता है। ये केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव में संबंध बनाए रखते हैं। बाह्य केंद्रक कला का संबंध अंतःद्रव्यी जालिका से होता है। बाहरी केंद्रक कला पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। जो बाहरी केंद्रक कला होती है उस पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। आगे देख केंद्रक कला के अंदर प्रोटीन युक्त सघन तरल होता है। जो केंद्रक कला है ये केंद्रक कला है, और इसके अंदर जो तरल भरा है ये प्रोटीन युक्त सघन तरल होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव में प्रोटीन तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो जो केंद्रक द्रव होता है इसमें प्रोटीन तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन मिलते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन मिलते हैं। केंद्रक द्रव में केंद्रिक न्यूक्लियोलस तथा क्रोमैटिन सूत्र मिलते हैं। तो आगे देखते हैं। केंद्रक में सामान्यतः एक केंद्रिक होता है, परंतु कभी कभी अधिक केंद्रिक भी हो सकते हैं।
एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो बाहर वाली है ये मेम्ब्रेन, तो इसे कहेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद जो मध्य में इसमें स्पेस है वो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और ये जो इनर साइड वाली है ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है ये हो गया न्यूक्लियर पोर, और ये है इसका न्यूक्लियस। और जो ये थ्रेड टाइप की संरचना है ये है क्रोमैटिन थ्रेड्स, और ये जो इस प्रकार का दिख रहा है पॉइंटेड स्ट्रक्चर ये है कैरियोसोम, और ये जो तरल सा भरा हुआ है ये है कैरियोलिम्फ। और जो डार्क कलर के थ्रेड का स्ट्रक्चर है, जो थ्रेड डार्क कलर का स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। केंद्रक द्रव में केंद्रिक तथा क्रोमैटिन सूत्र मिलते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो ये बड़ी संरचना दिखाई थी अभी, और तथा क्रोमैटिन सूत्र मिलते हैं। केंद्रक में सामान्यतः एक केंद्रिक होता है, परंतु कभी कभी अधिक केंद्रिक भी हो सकते हैं। जो सामान्यतः होता है वो एक ही होता है, लेकिन कभी कभी अधिक हो सकते हैं। केंद्रिक में आरएनए संश्लेषण होता है जो राइबोसोम्स के लिए आवश्यक है। जो केंद्रिक होता है न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम्स के लिए आवश्यक है। केंद्रिक कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाता है। जो केंद्रिक होता है न्यूक्लियोलस होता है वो कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। सामान्यतः जो सामान्य अवस्था में जाल के रूप में रहते हैं। जो क्रोमैटिन होते हैं वो सामान्य अवस्था में जाल के रूप में रहते हैं। इसका कुछ भाग अभिरंजन में गहरा रंग लेता है जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, जो अभी मैंने डायग्राम पे दिखाया था आपको। जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर है वो है हेट्रोक्रोमैटिन, तथा जो भाग हल्का रंग लेता है उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो उस टाइम पर ये संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रक के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो संपूर्ण कोशिका की संरचना, संगठन व कार्यों का नियंत्रण तथा निगमन करना। नेक्स्ट है डीएनए पर उपस्थित संदेश एमआरएनए के रूप में कोशिका द्रव में जाते हैं और राइबोसोम पर पहुंचकर प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन से विभिन्न विकर बनते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जो प्रोटीन होता है उससे विभिन्न प्रकार के विकर यानी कि एंजाइम्स बनते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन का उत्तरदायित्व केंद्रक पर होता है। जो कोशिका विभाजन होती है उसका उत्तरदायित्व भी जो होता है वो केंद्रक पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक में मिलता है। संतति में लक्षण इसी के द्वारा पहुंचते हैं। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए केंद्रक में मिलता है, और संतति में जो पीढ़ी मतलब प्रोजेनी होती है, संतति का मतलब होता है प्रोजेनी यानी कि नेक्स्ट पीढ़ी में लक्षण इसी के द्वारा पहुंचते हैं। नई संतति यानी कि नई प्रोजेनी में जीन ही लक्षणों को पहुंचाते हैं तथा संगठित स्वरूप प्रदान करते हैं। तो ये हो गए केंद्रक के कुछ कार्य। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।